रामायण सीता की खोज 2। पर यह रथ कैसे टूटा? राम सोचने लगे। सीता के संघर्ष से यह नहीं टूट सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा। वहां से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा, पंख कटे हुए, लहूलुहान, अंतिम सांसें गिनते हुए। ये राजकुमार सीता को रावण उठा ले गया है। मेरे पंख उसी ने काटे। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को मार डाला, स्वयं रावण को घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिए। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। वे सोचते रहे, पछताते रहे, यह कैसा विधान है। मैं तो कष्ट में हूं ही, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट। राम की आंखें नम हो गई। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी। रावण का नाम बताया, दिशा बताई, जिधर सीता को लेकर वह गया। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। यह समय विलाप करने का नहीं है, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। सीता उधर ही होंगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। अनेक कठिनाइयां आई, अवरोध मिले। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा तय था, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता बढ़ती गई। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम कैबंध था। कैबंध देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांसपिंड जैसा गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई। राम लक्ष्मण को देखते ही कैबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा लिया। उसे मन मांगा आहार मिल गया था। बैठे बिठाए वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता। इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली। एक झटके में कैबंध के हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कैबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। राम रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कैबंध ने राम के बारे में सुन रखा था। साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो मेरा अंतिम संस्कार राम करे। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की तो कैबंध बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं। वह वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए, उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। कैबंध की सांस टूटने लगी थी, उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनकी शिष्या सबरी रहती है। आगे जाने से पूर्व सबरी से अवश्य मिल ले। यही बोलते बोलते कैबंध ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपा सरोवर की ओर चल पड़े। काबंध की बातों से राम को बहुत ढांढस हुआ। सीता तक पहुंचने की आशा बलवान हो गई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपा सरोवर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। लता कुंज से घिरा हुआ सरोवर का पानी मीठा था। शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी, जर्जर काया, लेकिन आंखें ठीक थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई।
ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आवभगत की सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उसकी आंखें तृप्त हो गई। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए, सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। शबरी ने राम को आश्वस्त किया। अगले दिन राम ऋषिमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी। मन की शांति लौट आई थी। समाप्त। कुछ प्रश्न। जटायु का अंतिम संस्कार किसने किया? अ- कैबंध की अंतिम इच्छा क्या थी? कैबंध ने राम लक्ष्मण को किस ओर जाने के लिए कहा? ऋषिमुख पर्वत के पास किसका आश्रम था? आश्रम में कौन राम की प्रतीक्षा कर रहा था? ऋषिमुख पर्वत पर किसका निवास था? शबरी ने राम को किससे मित्रता करने की सलाह दी? समाप्त।